फर्रुखाबाद में आवास विकास स्थित बीजेपी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कांग्रेस नेतृत्व को निशाने पर लेते हुए कहा कि 25 जून 1975 को लगी इंदिरा गांधी की आपातकालीन मुहर ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुचल दिया था और आज उसी परिवार के लोग संविधान की दुहाई देकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस दादी ने लोकतंत्र का गला घोंटा, उन्हीं के नाती अब जेब में संविधान रखकर घूमते हैं। मंत्री ने याद दिलाया कि आपातकाल के दौरान अदालतों की शक्तियां निलंबित कर दी गईं, विपक्षी नेता जेल भेजे गए और कई मीडिया संस्थानों पर ताले जड़ दिए गए। 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक पराजय को जयवीर सिंह ने जनमत की निर्णायक शिकस्त बताया। उन्होंने कहा कि सत्ता बचाने के लिए सबसे ज्यादा संशोधन कांग्रेस ने ही किए। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए वो बोले कि भारत अब तकनीक और सामरिक शक्ति में दुश्मन की धरती पर बिना पैर रखे जवाब देने में सक्षम है। हमारी सरकार लोकतंत्र को मजबूत करने और भारत को आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बनाने में लगी है। कांग्रेस शासन में तत्कालीन उस समय की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा जी ने अपना चुनाव माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रद्द करने के फलस्वरूप अपने को लगातार अपनी सरकार को कायम रखने के लिए, स्वयं को लगातार प्रधानमंत्री पद पर विराजमान रखने के लिए देश की संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को खत्म करते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा आपातकाल की घोषणा कराने का काम और ऐसा आपातकाल लगा जिसमें सभी संवैधानिक संस्थाओं को न्यायालयों के आदेशों को, न्यायालयों के अधिकारों को ठप कर दिया गया, संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारों को ठप कर दिया गया और देश पर आपातकाल लागू करते हुए जितने भी विपक्ष के उस समय के नेतागण थे, विभिन्न राजनीतिक दलों के जो प्रमुख नेतागण थे, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय के जिन खास रूप से जो मीडिया घराने थे, उनकी बिजली कटौती करके उनके मूल संवैधानिक अधिकारों को, यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता, तीनों के अधिकारों को पूरी तरह रोक दिया गया। कांग्रेस आज दुहाई देती है संविधान की, उसके जिनकी दादी ने ये सब किया, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अपने प्रधानमंत्री काल में, उन्हीं के नाती, उन्हीं के पोते राहुल जी संविधान की किताब जेब में रख कर के लिए पहनते घूमते रहे, संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान का पालन करने की शिक्षा दीक्षा देते हैं। लोकसभा के चुनाव में सारा वही लोकतंत्र की दुहाई देते हुए संविधान की किताब को जेब में रख के टहलने के काम किए। इन लोगों को मुझे लगता है कि कोई भी नैतिक अधिकार, संविधान के प्रति की कोई आस्था है, न व्यवस्था में कोई आस्था है, न देश के लोकतंत्र में इनकी कोई आस्था है। अगर संविधान में भी सबसे ज्यादा संशोधन अपने निजी हितों को करने के लिए काम किया है तो कांग्रेस की पार्टी ने किया है। सबसे ज्यादा संशोधन कांग्रेस की सत्ता के दौरान ही हुए हैं। जिस पार्टी ने संविधान का गला घोंटा हो, जिस पार्टी ने लोकतंत्र का गला घोंटा हो, जिस पार्टी ने सभी देश की जन अधिकारों को से लेकर के प्रेस की स्वतंत्रता की आजादी तक को करने का काम किया हो, ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ क्या लोकतंत्र पर, संविधान पर बात करने का नैतिक अधिकार नहीं रह जाता है। आज ये एक काले दिवस के रूप में इस आपातकाल को लागू करने के दिवस पर हम सब लोग इन्हीं तथ्यों को लेकर के आज आपके बीच में हैं, ताकि लोगों को जो आज 50 साल हुए और 25 साल में पीढ़ी बदल जाती है, तो जो अगली पीढ़ी है उनको इन चीज़ों का संज्ञान है, लोग जानें इनकी हरकतों को, इनकी करतूतों को, इनके राष्ट्र विरोधी कृत्यों को, इनके संविधान को कुचलने के इन कारनामों को लोग जानें, समझें। इसके लिए आज हम लोग आपके बीच में आए हैं और हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं का पूरी तरह पालन भी करती है, लोकतंत्र में पूरी तरह आस्था रखती है
और एक ऐसी पार्टी जिसमें परिवारवाद से पृथक होते हुए कार्यकर्ताओं के बल पर, पूरी तरह आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बल पर, एक संगठनिक दृष्टि से सभी को सम्मान देते हुए, हर वर्ग धर्म और जाति के लोगों को समाहित करते हुए देश को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में, मजबूत ताकत के रूप में स्थापित भी कर रही है। और उसी का परिणाम है कि प्रगति के नए नए आयाम के साथ साथ आज सामरिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, विश्व पटल पर भारत एक नई ताकत के रूप में उभरा है। और हम विश्वास दिलाते हैं कि आदरणीय मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से पिछले 11 सालों में देश ने हर क्षेत्र में जो उल्लेखनीय प्रगति की है, देश रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ है, स्वदेशी रक्षा प्रणालियों को लेकर भी आत्मनिर्भर होने की स्थिति में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो अभी ऑपरेशन सिंदूर में हम सब ने देखा है कि जिस तरीके से दुश्मन की धरती पर बिना कदम रखे अत्याधुनिक तकनीक के द्वारा कुछ मिनटों में पाकिस्तान को पूरी तरह घुटनों के बल लाने का काम भारत की सेना ने इस तरीके से किया है। और दुनिया में पुनः भारत की सेना ने सर्वश्रेष्ठ सेना होने का, अत्याधुनिकतम तकनीक के आधार पर सुसज्जित सेना होने का जो प्रमाण दिया है, उससे न सिर्फ हम लोगों को, देश के लोगों को, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान, एक नई ताकत के रूप में भारत को मिली है। और आप सब जानते हैं कि वर्तमान दौर में शक्ति की पूजा हमेशा हुई है, शक्ति की पूजा होती है। भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में स्वयं को साबित करने में कामयाब हुआ है।